कल हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि उत्कर्ष भाई की आवाज़ की याद आ रही है। उत्कर्ष था नहीं कल, शोभित था। शोभित स्टैंड इन था उत्कर्ष का, स्टैंड इन क्या बट शोभित की मेरे को ओपिनियन लेनी थी कल, बट उत्कर्ष कल कुवैत के गोलकीपर को पीटने में बिज़ी थे, क्योंकि भाई ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी हमारे पेनल्टी शूटआउट में, और कैजुअली नॉट बॉदर्ड कटोरा लेके खड़े थे, जैसे मैंने कहा था कुवैत के गोलकीपर को, नो ऑफेंस। बट ट्रांसफर की बात हम दोबारा करेंगे। पहले हमने ट्रांसफर की बात कल भी की थी, वैसे लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, बट एज़ यूजुअल हमें पता है, ये हम इससे सरप्राइज़ नहीं हुए, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट नहीं देखा तो ऊपर वीडियो देख लेना। ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो एम्बाप्पे की सागा जो 3 साल से चल रही है, वो दोबारा चलती जा रही है, और इस बार एम्बाप्पे ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। नासिर अल खलीफी ने पब्लिकली आके बोला है कि अगर अगले 2-3 हफ्तों में एम्बाप्पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं साइन करता है, तो पीएसजी विल डिसाइड टू सेल हिम। प्राइस अभी कोई एग्री हुआ नहीं है। बेसिकली प्राइस पीएसजी खुद अपने आप जो उनको सही लगेगा वो कोट करेगी, एंड मैड्रिड इज़ ऑब्वियसली लीडिंग द रेस। उसके साथ-साथ इंटर मियामी इज़ लुकिंग टू गेट द 2008-12 जो बारसा का जो बैंड था, उसको बैक टुगेदर कर रही है, और एल क्लासिको भी जो उस समय चलता था जिसमें सर्जियो रामोस थे, उनको भी शायद वापस लाने की बात चल रही है। तो अ लॉट इज़ हैपनिंग एट मियामी, और जो उनकी खराब परफॉर्मेंसेज़ रही हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो सारे ज तरफ से प्लेयर लेके आ रहे हैं, सारे स्पेनिश प्लेयर्स। और साथ-साथ यूनाइटेड में नंबर 7 माउंट को दे दिया है। तो उसपे भी काफ़ी मतलब डिबेट तो चल रही है। हमने ट्विटर पे भी मैंने अपने 2 सेंट्स दिए थे, बट वीडियो में भी उत्कर्ष के मैं लूँगा उस पे ओपिनियन। एंड उनाना के लिए हमने एक रिवाइज़्ड बिड सबमिट कर दी, क्योंकि पहली बिड एज़ यूजुअल हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। एम्बापे पे आने से पहले मैड्रिड ने एक और प्लेयर साइन कर लिया, दैट इज आर्डा गुलर। मोर और लेस शायद जब तक ये वीडियो देखो आप तब तक हेरवीगो आ भी चुका होगा। अभी 2 बजे रात के, तो अभी तक नहीं आया, बट प्रॉब्ली इन द मॉर्निंग हेरवीगो आ जाता है, क्योंकि फैब्रिज़ियो भाई सोते नहीं है। अब यही चीज है, देखो प्लेयर तो मैं इतनी बात कर चुका हूँ, तो प्लेयर को ओपिनियन दूंगा नहीं। रीजन ये था कि बारसा, एक तो वी वर नॉट ऑफरिंग द सेम मनी टू फंडाबैचे एंड टू आर्डा गुलर, प्लस हमारे पास रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं था। तो एज यूजुअल हो तो मतलब आप प्लेयर आता है तो पहले से मान के आता है कि रजिस्टर होगा नहीं होगा, वो भगवान भरोसे है, ठीक। और ऑब्वियसली मैड्रिड पैसे ज्यादा दे रही थी, तो उसको प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा लगा, तो ही इज गोइंग टू मैड्रिड। पर कीपिंग ऑल दो थिंग्स असाइड, अब ये लोग कहेंगे मैं सॉल्टी हो रहा हूँ, लेकिन ये बात उन्होंने पहले ही बोली है कि पहले जो बारसा फैन पेजेस उसके शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे, ये क्लिप वो क्लिप फलाना धमाका। अब जो है मैड्रिड के फैन पेजेस बनाने लगे हैं। बारसा के फैन पेजेस उसको टर्किश मेसी बोल रहे थे, कुछ मैड्रिड के फैन पेजेस भी बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा देखो लेफ्ट फुटेड है, प्लेइंग स्टाइल थोड़ा सा मतलब ड्रिबलिंग एबिलिटी थोड़ी सी सेम है। सिमिलर स्टैचर का प्लेयर नहीं कह रहा हूँ, बट ड्रिबलिंग एबिलिटी देख के आपको एक झलक दिख जाएगी मेसी की, ठीक है, यंग मेसी की, चलो मान लिया। बट द लास्ट टर्किश मेसी वाज एमरे मोर, और आधे लोग नहीं बता पाएंगे कि वो कहाँ गया भाई। एंड एक कॉन्स्पिरेसी थ्रू ये भी आ रही है कि ओजिल का उसको फोन आया था, क्योंकि ओजिल भाई टर्किश डिसेंट का है। तो ओजिल का उसको फोन आया था, एंड ओजिल ने उसको कन्विंस किया मैड्रिड जाने के लिए। तो देखो जो भी है, ठीक है, ही इज गोइंग टू मैड्रिड, प्रॉब्ली अ गुड डील फॉर मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड इस डील को अफोर्ड कर सकती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं ही नहीं चाहता था इस प्लेयर को मिस आउट करें, बट ये प्लेयर अगर मैड्रिड चला गया, देखो वर्ल्ड बीटर बन गया तो मैं फिर मुझे भाई बुरा लगेगा, लेकिन अगर वर्ल्ड बीटर नहीं बनता है तो आई एम ओके विद दिस डील, क्योंकि करंटली वो जाके मैड्रिड स्क्वाड को कुछ बहुत ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। अब फाइनली आते हैं एक ऐसा प्लेयर जो मैड्रिड के स्क्वाड को बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज ऑब्वियसली किलियन एम्बापे। अब एम्बापे के सिनेरियो में 2024 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, 1 साल का एक्सटेंशन है, क्योंकि आपने, मुझे भी आज वो हल्का सा ब्रीफ कंफ्यूजन हुआ था, फिर चेक करके हम लोगों ने देखा कि मैड्रिड एम्बापे ने जब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो 2025 की शर्ट पकड़ी थी। मुझे अचानक से हिट किया भाई, इसकी कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक 24 में क्यों तब से को चल रहा है। फिर हम लोग को याद आया कि भाई 2025 का जो फर्दर ईयर का ऑप्शन है वो प्लेयर साइड पे है, तो जब तक एम्बापे नहीं चाहेगा तब तक पीएसजी जबरदस्ती उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो टेक्निकली एम्बापे भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है नहीं, नेक्स्ट ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो खलीफी ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई ये जो क्लब है, ना इससे बड़ा मैं हूं, ना कोई प्लेयर है, ना कुछ और, एक्स वाई जेड कुछ बड़ा नहीं है, द क्लब इज सुप्रीम। तो अभी तक वो ऐसा लगा नहीं मुझे, बट ठीक है, अब कह दिया तो मान लेते हैं खलीफी भाई की बात। गैल्टियर को उन्होंने फायर कर दिया है, लुइस एनरिके अपॉइंट हो चुका है, तो वो तो बाजी न्यूज है, तो क्विक अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। 32 मंथ्स के अंदर तीसरा मैनेजर सैक किया उन्होंने, तो पीएसजी में पीएसजी मैनेजर साइकिल पे तो अलग से वीडियो उस पर एक भाई डिजर्व करती है पीएसजी, वो कभी और करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंटर, कमिंग बैक टू एम्बापे, एम्बापे के पास मोरल शायद 2 हफ्ते हैं डिसाइड करने के लिए कि उसको जाना है नहीं जाना, एंड इफ ही इज नॉट रिन्यूइंग तो 100% एम्बापे इज मूविंग, क्योंकि खलीफी का पब्लिक में आके स्टेटमेंट देना, और इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो किस प्लेयर की बात कर रहा है, ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट किलियन एम्बापे। उसका ये भी कहना था कि किलियन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और अगर वो फ्री में जाता है तो पेरिस जो फ्रांस का बहुत बड़ा क्लब है उसको काफी बड़ा नुकसान होगा, तो हम उसको फ्री में देना नहीं चाहते। तो 2 हफ्ते में इफ ही इज नॉट रनिंग 100% किलियन एम्बापे मुझे जो लग रहा है कि इज मूविंग इन दिस विंडो। आई थिंक मैड्रिड फैंस इस बात से काफ़ी खुश होंगे कि 2 हफ्ते की डेडलाइन है इस पे, क्योंकि ज़्यादा प्री सीज़न में आप गए भी नहीं होगे, प्लस होज़ेलू के साथ जो आप कह सकते हो थोड़ा डर है मैड्रिड फैंस को। मैं होज़ेलू को बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ भाई, उसने अच्छा खासा आप कह सकते हो, मतलब ड्रीम आप कह सकते हो ना, जो अपना ड्रीम आपने रिवाइव किया है करियर को। जिस हिसाब से आप कहाँ पे आप स्टोक में थे, आप कहाँ स्ट्रगल न्यूकासल में थे, जहाँ पे आपको कोई पूछता नहीं था, यू नॉट इवन फर्स्ट चॉइस वहाँ पे। अब आप मैड्रिड के लिए मोर और लेस इस समय फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर हो, क्योंकि अभी और कोई स्ट्राइकर अवेलेबल है नहीं। तो होज़ेलू के साथ जाना ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें।
प्लस आपको एम्बाप्पे ज़रूर चाहिए इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देखो अभी एंcelotti है, एंcelotti की थोड़ी बहुत पुल है मैं कहूँगा। थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा पुल है, मतलब मैं ये खुद डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा हूँ, बट थोड़ी बहुत पुल मैंने उस रेफरेंस में कहा कि अगले साल ये कंफर्म हो गया कि ब्राज़ील अपॉइंट करेगी कार्लो एंcelotti को, और वो कोपा अमेरिका के जो उनका अगला स्पेल होगा उसमें ही विल बी ऑफिशियली द ब्राज़ील मैनेजर। ये कंफर्म हो चुका है हर सोर्सेस से। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू ब्रिंग हिम इन, जेल हिम प्रॉपर्ली इनटू द टीम। यंग स्क्वाड है, अगले साल फिर एंड्रिक भी आ जाएगा मैड्रिड के पास, तो एक कह सकते हो प्रॉपर ब्रांड न्यू रिफ्रेश के साथ मैड्रिड अगले मैनेजर जो भी उनका मैनेजर होगा, कुड बी नागलसमैन, कुड बी समबडी एल्स, देखते हैं तब अवेलेबल कौन होता है। बट आई थिंक स्क्वाड शेप में होना चाहिए अगले मैनेजर को आने के लिए ना, क्योंकि अगला मैनेजर जब आ रहा है तो एम्बाप्पे को अगले साल ना, क्योंकि ये ड्रामा करेगा ही ये, क्योंकि एम्बाप्पे अगर फ्री में आएगा ना तो वो खुद, रिपोर्ट्स आ रही थी कि 100 से 125 मिलियन के आसपास वो साइनिंग ऑन बोनस मांगेगा। तो इट्स नॉट अ इजी डील टू गेट डन, टाइम लगेगा इसमें। जब मुझे लगता है ना कि अगर टाइम इस चीज में लग रहा है तो इससे जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सको कर लो, वैसी ओवर ड्यू है। जैसे मैंने कहा था कि 3 साल ऑलरेडी आप कह सकते हो ओवर ड्यू है ये पूरी चीज। तो इसको अगर आप जल्दी रिजॉल्व करते हो तो अगले साल मैनेजर के लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। एंड आई थिंक मैड्रिड को ये जरूरी है, क्योंकि इस साल अगर मैड्रिड, आई एम सेइंग बारसा अगर डिफेंड कर लिया अपने ला लीगा क्राउन, और मैड्रिड चैंपियंस लीग में दे डोंट विन द चैंपियंस लीग, तो प्रेशर बहुत होगा मैनेजर पे वैसे ही अगले साल। तो वो प्रेशर ना हो जिससे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टीम, अगर आपका स्क्वाड बिल्कुल बना बनाया मिल रहा है ना आपको, तो बहुत काम आसान हो जाता है। अब मैं आता हूँ यूनाइटेड पे, क्योंकि यूनाइटेड की ऑफिशियली हमने कल एक बिड सबमिट कर दी थी। पहले वर्बल बिड की न्यूज़ आई थी फ्रॉम फैब्रिज़ियो रोमानो कि हमने 39 मिलियन पाउंड्स की बिड की थी, जिसमें से 34 मिलियन हमारे फिक्स फी थी और 5 मिलियन हमारे एड ऑन्स थे। एड ऑन्स हमेशा हम ऐड करते ही हैं। एंड मैंने पहले भी कहा था कि इंटर का जो सिचुएशन है ना, इंटर को इस समय जितना आप इंस्टॉलमेंट्स में फंसा सको फंसाने की कोशिश करेगी यूनाइटेड, क्योंकि इंटर को अभी बेचना पड़ेगा। दे आर इन अ बैड सिचुएशन फाइनेंशियली। बार बार बात हो चुकी है इसके बारे में, उनके जो कोविड के बाद ओनर्स थे, चाइनीज ओनर्स हैं, तो दे हैवंट रियली रिकवर्ड, तो उनको बिग एसेट्स अपने मूव ऑन करने पड़ेंगे। कुछ-कुछ वो नहीं मूव ऑन कर सकते, और मैंने ये लाइव में भी पॉइंट रखा था कि लुकाकू का जो उन्होंने पैसा इतना कमाया था चेल्सी से, दे डिडन्ट रियली इन्वेस्ट दैट, काफ़ी उन्होंने री-इन्वेस्ट ही कर दिया क्लब में। उन्होंने निकाला नहीं क्लब से वो, ज़्यादा बड़ी कोई साइनिंग की उसके बाद। तो दैट शोज़ कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनाना के केस में ये है कि वो बिड रिजेक्ट कर दी इंटर ने। इंटर को थोड़ा-सा और चाहिए बिकॉज़ उनकी 60 मिलियन की वैल्यूएशन है, और वो 60 मिलियन के पास आने के लिए यूनाइटेड ने अराउंड 45 मिलियन पाउंड्स का दूसरा पैकेज करा है, जो डिमार्जियो की तरफ से न्यूज़ आई है कि जो यूनाइटेड इज़ प्रिपेयर्ड सेकंड पैकेज दोबारा सबमिट करेंगे वो इंटर को। इंटर के सीईओ का भी इस पे स्टेटमेंट आ गया कि हम वैसे तो उसे रखना चाहते हैं, 16 जुलाई से हमारा प्री सीज़न शुरू है, तो हम वी होप टू सी हिम देयर। तो अगर तब तक हमने कंप्लीट कर लिया मूव तो बहुत बढ़िया है, बट क्योंकि यूनाइटेड का भी प्री सीजन शुरू होने वाला है। माउंट हमने साइन कर लिया ऑलरेडी, एंड अब गोलकीपर लेके आ रहे हैं। स्ट्राइकर का आप कह सकते हो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, नॉट द मोस्ट एनकरेजिंग, क्योंकि जो यूनाइटेड के मेन टारगेट्स हैं वो सारे महंगे हैं, और उन पे आप कह सकते हो जो क्लब्स हैं, नेगोशिएटिंग क्लब्स हैं, सेलिंग क्लब्स हैं, जो वो ज्यादा नेगोशिएट करने को राजी नहीं है। उनको जो उनके हिसाब से प्राइस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हॉयलैंड का अगर मैं बात करूं, तो अटलांटा को चाहिए 60 मिलियन से ऊपर। सीधी सीधी बात है, ये पहले भी फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपने वीडियो में भी बता दिया था कि भाई जो ये फिगर्स आ रही थी ना कि यूनाइटेड ने पहले 40 मिलियन की डाली, फिर 45 मिलियन की बिड डाली, रिजेक्ट हो गई। वो इतनी डाली नहीं यूनाइटेड ने। यूनाइटेड को पता है कि इट विल टेक मोर देन 60 मिलियन टू गेट हॉयलैंड, व्हिच इज एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ज्यादा खेला नहीं है। गोंसालो रामोस इज आल्सो एक्सपेंसिव। केन को तो हम खुद ही बाहर कर लिया हमने रेस से, बिकॉज़ डैनियल लीवी भाई 100 मिलियन से कम में मानेगा नहीं। उसने बायर्न को भी मना कर दिया। बचा आपका ओजीमेन था। ओजीमेन का तो चलो शुरू ही नहीं हुआ किस्सा, क्योंकि ओजीमेन का जो डी लॉरेनाइटिस है नेपोली का चेयरमैन, उसने भाई 180 मिलियन का प्राइस टैग चिपका रखा है। तो मेरे को लग रहा है देखो उनाना के आने से टीम बहुत इंप्रूव होगी, ये ज़रूर बात है। बट स्ट्राइकर का होना कितना ज़रूरी है ये पिछले सीज़न दिख गया था। रैशफोर्ड वाज़ आवर ओनली मेजर गोल सोर्स। उसके अलावा हुँ, हुँ। डबल डिजिट्स में बारली कोई प्लेयर गया। हाँ, ब्रूनो हुँ, फर्नांडिस चिप्ड इन, हाँ, कैसेमीरो चिप्ड हाँ, फ्रेड ने भी चिप इन करा ऑफ ऑल पीपल। बट वही है कि रिलायबल लोग नहीं है ना। कैसेमीरो को आप गोल हुँ, थ्रेट के लिए थोड़ी लाए थे, जो आप जिस चीज़ के लिए लाए थे उससे एक्स्ट्रा ही दिया उसने। यू बॉट हिम इन एज़ अ सीडीएम प्रॉपर। तो वी नीड अ प्रॉपर गोल स्कोरर। अब किसको लेके आते हैं? मैं टेरेमी, देखो मैंने पहले भी बात की थी टेरेमी की। आई एम नॉट रियली, मतलब ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं है मूव से। समझ हुँ, आता है कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बट कतर का देखो, कल भी मैंने बात की थी कि फ्यू आवर्स लेफ्ट, परसों बात की थी मैंने कि हुँ, इट कुड हैपन टुडे, तो ये अचिंत्य रोमानो नहीं था, हुँ, ये दूसरे सोर्सेस थे। तो पहले तो मैं वैसे ही बदनाम हूँ, तो मुझे बदनाम मत करना। बट वो ये कि कतर की क्लैरिटी आ नहीं रही है, ट्रांसफर विंडो खिंचती जा रही है, प्री सीजन पास आता जा रहा है, और सीजन भी हुँ, पास आता जा रहा है, एक्चुअल सीजन भी पास आता जा रहा है, एंड वी हैव नो आइडिया व्हिच स्ट्राइकर वी आर गेटिंग। तो बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। माउंट पे मैं वैसे अपना ओपिनियन दे चुका हूँ, तो मैं उत्कर्ष से उसका ओपिनियन लूंगा कि माउंट को जो नंबर 7 दिया जा रहा है, उस पे क्या ओपिनियन है? क्योंकि देखो मेरे को, मैंने पहली बार जब देखा था यूनाइटेड की ऐप पे मैंने देखा, तो आई वाज सरप्राइज्ड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि कहीं भी नंबर लीक नहीं हुआ, यूनाइटेड का सब लीक हो जाता है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, एंड सबसे बड़ा सरप्राइज हुँ, इसलिए था क्योंकि ये फॉरवर्ड वाला नंबर रिजर्व था हमारा। हिस्ट्री देखो तो हुँ, रोनाल्डो, कवानी, मेम्फिस डिपाय, डी मारिया, हुँ, वेलेंसिया, ओवेन, ये रिसेंट हमारे जो नंबर 7 रहे हैं सारे फॉरवर्ड्स हैं, हुँ, मोर और लेस। हुँ, वेलेंसिया बाद में राइट बैक कन्वर्ट हो गया था, तब उसमें नंबर 7 था भी नहीं। तो
आई एम अ लिटिल सरप्राइज, मेरे को लग रहा है टू मच टू सून भी हो सकता है, बट हो सकता है कि इफ माउंट टर्न्स आउट टू बी अ गुड प्लेयर तो ये लेगेसी रीराइट हो सकती है, ये कहीं ना कहीं होता भी है। प्रॉब्ली यूनाइटेड ने एक आर्सेनल वाला रूट ले लिया, क्योंकि व्हेन डेनिस बर्कम लेफ्ट आर्सेनल, तो आर्सेनल ने क्या किया कि 10 नंबर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा किसी भी अटैकर पे, तो किसको दे दिया, हमारे सेंटर बैक विलियम गैलेस को 10 नंबर दे दिया था। तो शायद यूनाइटेड भी करना चाह रही है। ऑब्वियसली मेसन माउंट इज नॉट अ सेंटर बैक, बट ही इज नॉट अ फॉरवर्ड प्लेयर जैसे अचिन ने कहा। मैं बहुत सरप्राइज था, मुझे लग रहा था सैंचो ले जाए, मुझे रियल एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लग रहा था शायद गन्नाचो को दे दे, क्योंकि वो उस टाइप का प्लेयर लगता है जो उस प्रेशर को झेल सकता है, एंड ही लुक्स अप फॉर दैट चैलेंज, उस टाइप का मुझे प्लेयर लगता है वो। बट माउंट ने भाई गूदा दिखाया वो नंबर लेने का, कूडोज टू माउंट। मैं इस पे, अब प्लेयर भाई परफॉर्म करता है तो अप टू इट होगा, ही डिजर्व दैट नंबर, बट रोनाल्डो के बाद से स्वयं रोनाल्डो ने आके उस 7 नंबर को रिप्लेस किया, तो कोई कर नहीं पाया था उसके बाद से। तो देखते हैं माउंट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली देखो, जो एंड प्रोडक्ट 7 नंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो माउंट देने वाला है नहीं, टोटली डिफरेंट प्लेयर। तो एक इन द हाइंडसाइट एक्सपेक्टेशन भी कम होंगी आपकी उससे, क्योंकि अभी फॉरवर्ड वाली एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रख रहे हो, तो हो सकता है वर्क भी करे। और 7 नंबर से जो आपका हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो एक फॉरवर्ड पे प्रेशर तो डालता है भाई, एंड नॉट एवरी फॉरवर्ड कैन हैंडल इट। और कांटे को भी भाई 7 नंबर दिया था, तो हो सकता है यूनाइटेड इज लर्निंग जहां से मेसन माउंट आया चेल्सी से। तो जोक्स असाइड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नंबर मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं कर रहा, इफ ही परफॉर्म्स, जिसके लिए आपने 60 मिलियन दिए हैं, नंबर के बारे में तो बात नहीं करोगे। नहीं परफॉर्म करेगा तो नंबर के बारे में बात होगी, अलॉन्ग विद द प्राइस टैग भाई। अब आते हैं इंटर मियामी पे, क्योंकि वहाँ भाई डेविड बेकम इज गेटिंग द बैंड बैक टुगेदर। ऑब्वियसली मेसी जा चुका है, बुस्केट्स, एल्बा भी प्रोबेबली जाएगा, ठीक है, सर्जियो रामोस से भी लिंक आ रही है, एंड पांचवा बंदा इनिएस्टा को भी अप्रोच कर दिया है भाई एमएलएस साइड ने, कि आप, आपके लिए ऑफर है, आप आना चाहो तो आ सकते हो। अब देखो भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सारे प्लेयर्स एंड इनिएस्टा की बात कर रहा हूँ, एंड प्रॉब्ली बाकी प्लेयर्स के बाद तो भी हैव इन द टैंक, बट इनिएस्टा भाई यूरोप से काफी टाइम से बाहर है, विसल कोबे से भी कुछ उसकी बातचीत सही नहीं चल रही, तो कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया। सारे प्लेयर जो साइन कर रही है ना, मतलब एक तो मुझे देखो ऑन द फील्ड ऑब्वियसली इंप्रूव करने वाले, मेसी जिस टीम में जा रहा है, नो सेंस, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, सर्जियो रामोस, फॉर दैट मैटर लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में देखा था, ही वाज फैंटास्टिक फॉर पीएसजी भाई। तो ऑन द पिच तो डेफिनेटली इंप्रूव करने वाले हैं, लेकिन एक वो पीआर वाली चीज होती है ना, एक तो डेविड बेकम की वैसी टीम, मतलब ही हैज ओनरशिप इन दैट टीम, नॉट कंप्लीटली ओन नहीं करता बट ओनरशिप है उसकी। मेसी आ गया, वैसे अब थ्रू द रूफ चले गए, फिर आप पूरा बैंड को ही, पूरे बार्सिलोना बॉयज एंड प्लस सर्जियो रामोस को वापस ला रहे हो आप, तो एक ये पीआर मूव भी है, एंड डेफिनेटली ऑन द पिच तो इंप्रूव करने ही वाला है, एंड आई वुड लव टू सी इनिएस्टा बैक, क्योंकि विसल, जब से विसल को भी गया तो उससे मैंने उसको एक दो जो उसके हाइलाइट्स रहते हैं बस उन्हें वही देखे। बट एमएलएस जाता है तो ऑब्वियसली भाई इंटर में आगे मैच देखेंगे मेसी की वजह से, एंड बाकी प्लेयर्स की वजह से भी, तो इनिएस्टा को भी देखने का मौका मिलेगा। तो भाई सारे प्लेयर अगर इंटर में भी चले जाते तो इट विल बी, मेरे लिए तो अच्छा होगा भाई, मुझे तो मजा आएगी देखने में, आई डोंट माइंड इट। और एक प्लेयर उत्कर्ष ने मिस कर दिया, तो सुआरेज जो था, तो एमएसएन एन तो नहीं आ पाएगा, चलो एन अभी आ जाता तो एन तो गाली खाएगा आज अगर इस समय एमएलएस चला गया, बट सुआरेज की बात आ रही, वो भी आ सकता है। और सुआरेज की पहले बीच में न्यूज भी आ रही थी कि अपेरेंटली इज गोइंग टू रिटायर, और ग्रेमियो में उसका लास्ट सीजन होगा, बट ग्रेमियो में ही परफॉर्म डिसेंटली वेल। एंड ब्राजीलियन लीग का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो एमएलएस से ज्यादा है। ब्राजीलियन लीग प्रॉपर अच्छी लीग है भाई, वहाँ पे देयर इज अ मल्टीपल टीम्स जो अच्छा खेलती हैं। और आप ये भी देखते हो कि हर साल कोपा लिबर्टाडोरेस होता है या सुड अमेरिकाना होता है, दोनों में अलग अलग विनर्स रहते हैं, तो इट्स अ कॉम्पिटिटिव, आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट पूरी। नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली एमएलएस है, एमएलएस में अगर वो भी आ जाता है तो आपके कितने आपकी मतलब ऑलमोस्ट मेजोरिटी टीम्स आपकी बार्सिलोना से खेली होगी। जॉर्डी अल्बा, मेसी, इनिएस्टा, बुस्केट्स और फिर उसके बाद सर्जियो रामोस आ गए, तो 5 प्लेयर आपके बेसिकली 2010 वर्ल्ड कप की टीम दोबारा रिक्रिएट हो रही है। जो वर्ल्ड कप की टीम थी जो जीती थी, तो वो दोबारा रिक्रिएट हो रही है इंटर मियामी में। और सबसे बड़ी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि इंटर मियामी को जो इन जनरल एमएलएस के मैचेस इंडिया में कौन ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि सऊदी की लीग ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गई थी 10 पे, सोनी सोनी वाले चैनल्स पे। प्लस अब ये भी पहले 10 पे होती थी, अगर किसी को पता नहीं होगा, जो ओजीज हैं जो एमएलएस कभी बार देख लेते थे, 10 पे आती थी पहले। बहुत बिल्कुल ऐसे मैचेस जिसमें किसी आधे आपको 90% प्लेयर्स के नाम नहीं पता होते थे, तो पहले 10 पे आती थी। अब देखते हैं किस पे आएगी, बट आई एम प्रीटी श्योर अब तो स्ट्रीम होने लगेगी, एंड आई थिंक सऊदी लीग से ज्यादा मे बी बेटर रिसेप्शन आ सकता है, बिकॉज सऊदी लीग में रोनाल्डो है और प्लेयर्स आ गए हैं। बट जब इतने सारे प्लेयर्स और स्पेशली बारसा का फैन बेस जब इतना स्ट्रांग है इंडिया में, तो दे विल डेफिनेटली वांट टू सी ऑलमोस्ट हाफ देयर प्राइम साइड प्लेइंग एट इंटर मियामी। एंड इंटर मियामी भी उम्मीद करेगी, क्योंकि इस समय वो लास्ट चल रही है एमएलएस में, कि उनके भी फॉर्च्यून्स टर्न अराउंड हो जाए, क्योंकि कमर्शियली तो यार सुपर हिट मूव है डेविड बेकम की तरफ से, उसके बारे में उत्कर्ष ऑलरेडी बात कर चुका है। तो वही आज के लिए इतना, अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो शेयर विद द फ्रेंड्स भाई, जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, संडे लीग पंडित्स को देखते हैं, ग्रुप पे शेयर कर दो, कमेंट कर देना, एंड विल कैच यू टुमारो। टेक केयर एंड बाय बाय।